नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। लोकसभा में हुई कोविड-19 पर चर्चा में असदुद्दीन ओवैसी, जो AIMIM के नेता हैं और हैदराबाद से सांसद चुनकर आते हैं, भाग लिया। उन्होंने केंद्र सरकार को आंकड़ों के सहारे घेरने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि अब तक केवल 33% लोगों को देश में कोविड-19 की दूसरी डोज मिली है। ऐसे में भारत सरकार जिस गति से चल रही है, क्या कई और वर्ष तक लोगों को इंतजार करना पड़ेगा फुल्ली वैक्सीनेट होने के लिए। उन्होंने कहा कि अब कर्नाटक में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित लोग भी मिले हैं। क्या सरकार ने कुछ तैयारी की है? उनका रोड मैप क्या है? उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन की शुरुआत देश में तब की गई जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर दबाव बनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कोविड-19 संक्रमण से प्रथम और द्वितीय वेव के दौरान 40 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई और इसके लिए प्रधानमंत्री स्वयं जिम्मेदार हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना पर भी कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि RTI के माध्यम से जो जानकारी मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार में आयुष्मान भारत से संबंधित बेनिफिट उठाने की बात सामने आ रही है, वह चौंकाने वाली है। उन्होंने कहा कि RTI के माध्यम से यह पता चला है कि मध्य प्रदेश में केवल 8.1% लोगों ने इसका फायदा उठाया है। उत्तर प्रदेश में 875 लोग ही केवल इसका फायदा अब तक उठा पाए हैं। बिहार में केवल 19 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाया है। उन्होंने कहा कि सिरिंज प्रोडक्शन की दृष्टि से भी केंद्र सरकार की नीति ढुलमुल रही है। उन्होंने कहा कि जो वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन यहाँ हो रहा है, उसके लिए जो रॉ मटेरियल API मंगाया जाता है, वह भी 29,000 करोड़ का चाइना से मंगाया गया है। इसको लेकर सरकार क्या सोच रही है, इस पर उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को पूरा ब्यौरा सदन के सामने रखना चाहिए। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी, जो परंपरागत तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार के कट्टर विरोधी राजनेता के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने किन शब्दों में आज केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। ऑनरेबल मेंबर असदुद्दीन ओवैसी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम चेयरमैन साहब कि ये तो हुकूमत की बड़ी एक्सपर्टीज उनमें है कि लॉकडाउन कर देंगे, फौरन एक्सपोर्ट बैन कर देंगे, ट्रैवल बैन कर देंगे, सब बैन करेंगे। मगर मैं मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूं कि ये जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आपने क्या किया अभी तक? अगस्त 2021 तक सर सिर्फ 0.2 सैंपल सीक्वेंस हुए हैं और आज कर्नाटका से 2 लोगों को ये न्यू वेरिएंट हुआ है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है? आप सिर्फ 0.2 अब तक किए हैं सर, और यही अनप्रिपेयर्डनेस, यही गफलत, जिसको उर्दू में कहते हैं ख्वाब गफलत, की वजह से सेकेंड वेव आई, जो जिम्मेदारी पूरी आप पर आयद होती है। अगर आप गाफिल नहीं होते, अगर आप जागते रहते, तो सेकेंड वेव नहीं आती। दूसरी बात सर कि 28 मई को उस वक्त के इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर आज हमारे हाउस में नहीं, उन्होंने ये कहा था सरकार की तरफ से कि पूरे भारत में अडल्ट को दिसंबर 2021 तक डबल वैक्सीनेशन लग जाएगा। आज कोविन पोर्टल पर आप देख लीजिए, 33% लोगों को फुली वैक्सीनेटेड है। और जो हेल्थ इकोनॉमिस्ट रिजो जॉन का कहना है कि 43% और 45 प्लस, यानी 45 साल से कम उम्र की आबादी के लोगों का भी वैक्सीनेशन होना बाकी है। अब आपका टारगेट क्या है? आपने तो मार्च 31, 2021 को कह दिया था कि जो 45 साल की उम्र के हैं उनको 2 हफ्ते में लगा देंगे। कितनों को लगा? तीसरा मेरा सवाल हुकूमत से यह है कि आपने कहा था, सरकार ने, मोदी सरकार ने कहा था कि यह सरकार 2.15 बिलियन एडिशनल डोसेस को मैन्युफैक्चर करेगी अगस्त दिसंबर 2021 में। बाद में कहा गया नहीं, वो एस्पिरेशनल है, उसको रिड्यूस कर दिया गया 1.35 बिलियन पर। मैं सरकार से जानना चाहता हूं
कि अगर 1.5 करोड़ डोसेस पर डे नवंबर दिसंबर में आपने 40 करोड़ डोसेस पर मंथ में आपने प्रोड्यूस करना था, तो फिर आपने अब तक सिर्फ 16 करोड़ डोसेस अक्टूबर 2021 में क्यों लगाए? यानी यह भी आपकी झूठ, जो आप कहते हैं उसके टोटल खिलाफ आप काम करते हैं। आप सरकार यह बता दे कि पूरे भारत में पूरों को 2 डोज कब तक लगेगा? क्या यह सच नहीं है कि 2022 के जून तक आप डोज लगाएंगे? 5वां सवाल यह है कि हमने बच्चों को बचाने के लिए क्या तैयारी की आपने? उनको कोई वैक्सीन नहीं है, आपने नहीं किया। बताइए क्या पॉलिसी? आपके पास खामोशी है, सन्नाटा है। सर, हमने अपने हेल्थ वर्कर्स को, डॉक्टर्स को जो सेकेंड डोज दिया 7 महीने हो गए, आप उनके लिए बूस्टर शॉट देंगे नहीं देंगे? पीडियाट्रिक्स का वार्ड आपने कैसे स्ट्रेंथन किया बताइए? आज कर्नाटका के जो 2 लोगों को ये नया वेरिएंट हुआ है, क्या सरकार बताएगी कि उनको 2 डोज लग चुके थे? 2 डोज लगे थे उनको, आप छुपा रहे हैं बात को। तो बूस्टर शॉट्स कब देंगे पूरे देश में आप? अभी तक जून में पूरी आबादी को 2 वैक्सीन लगेंगे, तो बूस्टर शॉट आप देंगे नहीं देंगे? हमारे हेल्थ वर्कर्स को सवाल जवाब दे। सर, दूसरा, इनकी गलती बता रहा हूं सरकार की, 25% रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर के लिए। प्राइवेट सेक्टर ने कितने अब तक लगाए? प्राइवेट सेक्टर ने 25% में खाली 9% किया है। और मैं यहां पर तो सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करूंगा, बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूं कि मैं सेपरेशन ऑफ पावर्स को मानता हूं, ये हाउस सॉवरिन है, मगर अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं पूछता तो आप तो 50% दे देते थे। सुप्रीम कोर्ट की वजह से आपको कम करना पड़ा, मगर उसमें भी प्राइवेट सेक्टर में यह हुआ। अच्छा सर, एक स्टडी हुई अतुल ठाकुर, रीमा नागराजन की, जिसने कहा गया कि भारत की जनता, अंग्रेजी में पढ़ने चाह रहा हूं, कि अबाउट 1/5 ऑफ द कॉस्ट ऑफ वैक्सीनेशन और अबाउट 5,000 crore has been borne by people out of their own pockets or by the employees. What is this claim about free vaccines? This is the study of Atul Thakur and Nima Nagarajan. Sir, another point of where court intervened. Had the court not intervened and asked about vaccines, you are giving credit to Modi, Mr. Modi, the Prime Minister. But when did you order the vaccines? Did you order the vaccines in 2020, July, August? You ordered vaccines in January 2021. You are the main cause of more than 40 lakh people dying in India. That is the real reason. You can give claims and all the praises of the Prime Minister, but this is the fact, sir. When did you order vaccines to Covishield and Covaxin? No, your turn will come, please. You can respond to it. You can respond. You can. हाँ, आप क्लियर। अच्छा, सर, और एक बात, आयुष्मान भारत, बहुत बाजा बजा आयुष्मान भारत का। आरटीआई का एप्लीकेशन है कि आयुष्मान भारत में पूरे झारखंड में सिर्फ 1,419 लोगों ने इस्तेमाल किया। मध्य प्रदेश में 8.15% ट्रीटमेंट हुआ। फाइंडिंग्स आई कि जो आयुष्मान भारत में एनरोल होता है, डायग्नोस्टिक्स के लिए पैसे, मेडिसिन के लिए पैसे, प्री हॉस्पिटल के पैसे, ये ईपीडब्ल्यूडी की स्टडी है झारखंड के लिए। उत्तर प्रदेश 21 करोड़ का प्रदेश, कितने लोगों को आयुष्मान भारत पीएमजेवाई मिला सर? 875 पीपल, मुबारक हो आपको। बिहार में सिर्फ 19 पीपल आरटीआई एप्लीकेशन है, ओहो नहीं है, हाँ है, ये सच्चाई है। अच्छा सर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएमजेवाई को 6,400 करोड़ 2021-22 में दिया, रिवाइज एस्टिमेट्स में रिड्यूस कर दिया 3,200 करोड़। ये आपकी तैयारी है, आपने रिड्यूस कर दिया उसको, और आप पूरा बाजा बजा रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, क्या क्या करेंगे नहीं मालूम। अच्छा सर, सिरिंज मैन्युफैक्चरिंग कहीं की गलती देखिए। सिरिंज मैन्युफैक्चर से उन्होंने आपसे पूछा कि क्या हम कन्वेंशन सिरिंज बनाए या एंटी ऑटो डिस्पोजेबल? आपके पास जनवरी 2021 को आए थे मैन्युफैक्चर, आप जुलाई में ऑर्डर देते और अक्टूबर में आपको बैन लगाना पड़ा। ये आपकी गलती नहीं है, ये सरकार सो नहीं रही थी। अच्छा सर, एपीआई का कितना डाटा आप दे सकते देश को बताइए? 29,000 करोड़ का एपीआई चीन से आता है। आपने क्या तैयारी की बता दीजिए एपीआई के बारे में? आपके पास कोई डेटा नहीं है। इंडिजिनियस, अच्छा सर, कोविड टेस्टिंग की वजह से सर आपको बता रहा हूं कि हमारे देश में 20,000 लोग टीबी से मर गए, क्योंकि खाली कोविड टेस्टिंग। और उसके लिए आपने क्या तैयारी की? कैंसर के पेशेंट्स, ये सब चीजों के ऊपर आपके पास कोई जवाब। सर्जिकल इक्विपमेंट सर, सर्जिकल इक्विपमेंट, गवर्नमेंट क्या पॉलिसी है सर्जिकल इक्विपमेंट की आपके? हाँ सर, गिव मी 2 मिनट, हम कंक्लूडिंग सर। सर्जिकल इक्विपमेंट,
सर गवर्नमेंट क्या करने वाली है सर्जिकल इक्विपमेंट के लिए? इंडस्ट्री को आज भी लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री सेल सर्टिफिकेट नहीं मिलता। इंडिजिनस मैन्युफैक्चररों को आप क्या कर रहे हैं सर? ये और फिर से कोर्ट का शुक्रिया अदा करूंगा, हमारे इम्तियाज जलील एमपी ने पीआईएल फाइल की औरंगाबाद में, और पीआईएल फाइल क्या कि महाराष्ट्र में डॉक्टर्स, नर्सेस क्लास 3 और 4 की वैकेंसी खुद पर्सनली अपियर हुए, तो कोर्ट ने उसको कन्वर्ट कर दिया पूरे महाराष्ट्र के लिए। सर पूरा का पूरा तो कोर्ट ने काम किया, सरकार ने क्या किया? अगर आप हरकत में रहते तो यकीन जानिए भारत में 40 लाख लोगों की मौत नहीं होती। आपकी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुबारकबाद दे दी नरेंद्र मोदी को कि हम ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच में हरा दिए, कोविड को हरा दिए। तो इसीलिए सर मैं कंक्लूड कर रहा हूं, मेरा मानना यह है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है। सर आखिरी बात, उत्तर प्रदेश में नजारे तो बहुत देखे दुनिया में कि पानी पर लाशें तीर रही है, नदी के किनारे कुत्ते लाशों खा रहे हैं और आप मुबारकबाद दे रहे हैं। सर ये सरकार की नाकामी है। भारत में सेकेंड वेव नहीं आती थी अगर नरेंद्र मोदी की सरकार होशियार रहती, आंख खोलती। बच्चों को बूस्टर शॉट दीजिए, डॉक्टर्स को दीजिए, पूरे देश को दीजिए। शुक्रिया सर।